हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ESWP क्लास पर स्वागत है। आज हम आव्यूह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। जो बोर्ड परीक्षा में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वही डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमको एक आव्यूह समीकरण दिया गया है, उससे हमको XYZ की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए उसकी वैल्यू को कैसे फाउंड करेंगे। तो यहाँ पर आव्यूह समीकरण दिया गया है, तो दोनों आव्यूह समीकरण आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर इक्वल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये दोनों आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो x + y + z बराबर 9 हो जाएगा, वो x + y बराबर 5, y + z बराबर 7। जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके थे, दो आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखिए यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। लिखिए दोनों आव्यूह बराबर हैं, दोनों आव्यूह बराबर हैं, इसलिए उनके संगत अवयव बराबर होंगे। उनके संगत अवयव बराबर होंगे। देखिए दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, इसलिए उनके संगत अवयव बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे x + y + z बराबर 9 फर्स्ट इक्वेशन, x + y बराबर 5 सेकेंड इक्वेशन, y + z बराबर 7 थर्ड इक्वेशन। देखिए दोनों आव्यूह बराबर हैं, दो आव्यूह हमको दिए गए हैं, इसमें बराबर का सिंबल लगा है, तो हम जानते हैं दोनों आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसलिए x + y + z बराबर 9 हो गया, x + y बराबर 5, y + z बराबर 7। तो उसके बाद इसको कैसे हल करेंगे। हमारे पास 3 समीकरण हैं और 3 वेरिएबल हैं, x है, y है, z है। तो हम इसके लिए चाहे आप फर्स्ट सेकंड ले लीजिए या सेकंड थर्ड ले लीजिए, सेकंड थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। देखिए क्या मिलता है। इक्वेशन समीकरण सेकंड तथा थर्ड से, समीकरण सेकंड तथा थर्ड से दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। समीकरण सेकंड तथा थर्ड से x + y बराबर 5, y + z बराबर 7, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ए थर्ड लिखिए दोनों को आपस में जोड़ने पर, दोनों को आपस में जोड़ने पर जैसे इक्वेशन दिया गया है, दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x + y + z वैल्यू भी दिया गया है, इस आसानी होगी हल करने में। x + y + z + y = 12 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट x + y + z + y बराबर 12, फिर बराबर करके लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमको दिया गया है
यहाँ से इसको वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 यहाँ रख देंगे। 9 प्लस वाई बराबर 12, तो वाई बराबर 12 माइनस 9 बराबर 3, कहने का मतलब वाई बराबर 3। वाई की वैल्यू 3 आ गई है। अब यही वाई की वैल्यू आप चाहिए फर्स्ट में रख दे, चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में पुट कर दीजिए। अब देखिए आगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से देखिए, इसको किनारा अलग है इससे। समीकरण सेकंड से क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 5, हमको वाई बराबर 3 मिला, इसी में रख देंगे एक्स प्लस 3 बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, अर्थात एक्स बराबर 2। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। हमको एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, हमको जेड की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से समीकरण फर्स्ट निकाल लीजिए, नहीं तो वाई प्लस जेड, यहाँ वाई की वैल्यू रख निकालेंगे, नहीं तो फर्स्ट में लिखिए समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो हमको इसमें एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू, एक्स बराबर 2 रख देंगे, वाई बराबर 3 प्लस जेड बराबर 9, तो यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर 9, तो जेड बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4, तो जेड बराबर 4। ठीक है, तो हमको एक्स की भी वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। एक्स बराबर 2 आ गया, वाई बराबर 3 और जेड बराबर 4। तो यही मतलब इक्वेशन दिया गया था कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। एक बार फिर से देख लीजिए, हमको दो आव्यूह दिए गए हैं, दोनों आव्यूह आपस में इक्वल हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपर्टी पता है, ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम उनके संगत अवयव से उसकी तुलना कर दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस वाई बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो 3 इक्वेशन मिल गए, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन दिया गया है। तो हमको एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर एक वैल्यू हमको दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर ऐड कर दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई बराबर 12, इनकी वैल्यू हमको 9 यहाँ दिया गया है, लिख देंगे, प्लस वाई बराबर 12, तो वाई बराबर 3 आ गई, हमको वाई की वैल्यू 3 मिल गया। फिर अगला एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो इसकी एक्स प्लस वाई बराबर 5 हो गया, तो हमको वाई की वैल्यू पता है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमको 2 मिल गया। फिर इसे फर्स्ट से देख लेंगे, समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमको पता है, फिर वाई की वैल्यू 3 पता है, वैल्यू रख देंगे, तो हमको जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित सिद्ध कीजिए एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है तो दिखाइए कि वह शून्य आव्यूह होगा। हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई आव्यूह एक आव्यूह है वह सममित भी है और विषम सममित है, तो हमको दिखाना है कि वह शून्य आव्यूह होगा। तो हम सममित तथा विषम सममित की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो लिखिए, आव्यूह दिया गया आव्यूह सममित है, तो सममित की प्रॉपर्टी देखिए, माना ये कोई आव्यूह है, माना ये कोई आव्यूह है, माना ये कोई आव्यूह है, माना ये कोई आव्यूह है सममित के लिए, सममित के लिए सममित की प्रॉपर्टी हमको पता है कि यदि कोई आव्यूह सममित तभी होता है जब वह उसका परिवर्त आव्यूह उसी के बराबर होता, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए, वही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं यहाँ पर, ए ट्रांसपोज बराबर ए। अगर आव्यूह सममित है तो उसका ट्रांसपोज बराबर होगा। आई और जे के मानों में देख लीजिए, आई जे के मानों में इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि ए आई जे बराबर ए जे आई इक्वेशन फर्स्ट। यदि कोई आव्यूह सममित है और उसके लिए एक प्रॉपर्टी है आई जे के मानों में ए आई जे बराबर ए जे आई, कहने का मतलब A12 बराबर A21 के होता है, A31 बराबर A13 के होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस भी किए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। फिर आप विषम सममित के लिए इसे निकालेंगे, विषम सममित के लिए हम पढ़े हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, आई जे के मानों में तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। क्वेश्चन सेकंड, यदि कोई आव्यूह विषम सममित है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है। और आई जे के मानों में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, तो सममित के लिए ये समीकरण प्राप्त हुआ। विषम सममित के लिए तो हमको दिखाना है कि वह एक शून्य आव्यूह होगा। दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो हमको क्या मिलेगा, देखिए
समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों जोड़ दीजिए। ए आई जे धन ए आई जे बराबर ए जे आई माइनस ए जे आई। तो हमको जो समीकरण मिला है यही मिला है, मतलब ए आई जे प्लस ए आई जे इक्वल ए जे आई माइनस ए जे आई, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। 2ai बराबर, यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ai बराबर 0, ai बराबर 0, तो वह शून्य आव्यूह होगा। यदि कोई आव्यूह सममित भी है और विषम सममित दोनों है तो दिखाइए कि वह शून्य आव्यूह होगा। तो शून्य आव्यूह आ गया, तो मतलब हम इसको प्रूफ कर ले गए। प्रूफ कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है तो दिखाइए कि वह शून्य आव्यूह होगा। हल है, माना एक कोई आव्यूह है सममित के लिए, हम पढ़े हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, सममित के लिए हम पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज बराबर ए। अगर आई व जे के मान में देखेंगे तो ए आई जे बराबर ए जे आई के, ए आई जे बराबर ए जे आई। अगर यही विषम सममित के लिए निकालेंगे ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाएगा। आई जे के मानों में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो हमको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। फर्स्ट में जो है ए आई जे प्लस सेकंड में ए आई जे बराबर ए जे आई माइनस ए जे आई, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। 2ai बराबर 0 मिल गया है। ai बराबर 0 नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए एक वर्ग आव्यूह सिद्ध कीजिए एक वर्ग आव्यूह को सममित तथा सिद्ध कीजिए एक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2020 में, 2017 में, 2019 में और 2023 में क्वेश्चन आया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमको एक आव्यूह दिया गया है
उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक वर्गावयव को सममित तथा विषम सममित, सिद्ध कीजिए एक वर्गावयव को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यदि कोई अवयव सममित हो और विषम सममित, उसको योग के रूप में लिखना है। देखिए इसका हल कैसे होगा। माना ये कोई अवयव है, माना ये कोई अवयव है जो सममित तथा विषम सममित, जो सममित तथा विषम सममित माना ये कोई अवयव है जो सममित तथा विषम सममित के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखिए हम ये कोई अवयव है जो सममित भी है और विषम सममित अवयव, तो इसको हमको कैसे लिखते हैं। माना ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर यदि कोई अवयव दिया गया है उसको हमको सममित तथा विषम सममित के रूप में लिखना है, तो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। उसके लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं ए वैल्यू पी है हमारी और अगला वैल्यू हमारा क्यू दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको दिखाना पड़ेगा कि जो ए बराबर है वह पी प्लस क्यू, मतलब यह प्रूफ करना है ए बराबर पी प्लस क्यू के रूप में। तो देखिए हम सममित वाला पार्ट देखेंगे। यहाँ हेडिंग डालिए सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हमको यही दिखाना है। यदि कोई अवयव सममित होता है तो उसके लिए उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। माना ए ट्रांसपोज बराबर ए है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसी के बराबर आ गया तो वह अवयव सममित होगा। देखिए P बराबर हमको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया गया है। हम सममित के लिए ट्रांसपोज लेंगे इसका। देखिए तो P ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को डैश या टी से निरूपित करते हैं। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए P ट्रांसपोज बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसके लिए क्या होगा 1/2 एक ट्रांसपोज प्लस एक ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इतना आ जाएगा। फिर देखिए आगे तो P बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 P ट्रांसपोज बराबर 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस, यदि कोई ट्रांसपोज होता है और उसका ट्रांसपोज लिया जाता है तो वह वैल्यू उसी के बराबर आ जाती है, मतलब एक बराबर आ जाएगी। फिर P ट्रांसपोज बराबर 1/2, इसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा अवयव क्रम विनिमय अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। देखिए एक बार इसको, हमको दिया गया है कोई अवयव है वह सममित भी है और विषम सममित अवयव है।
तो हमको योग के रूप में लिखना है, तो हम फर्स्ट पार्ट लिए सममित के लिए P बराबर 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज दिया गया है, तो हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1/2 A प्लस ए होल ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर दोनों ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब कोई वैल्यू दी गई आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो ट्रांसपोज है पहले से तो वो वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगी। यहाँ तक देख लीजिए। फिर आगे देखिए अगला पार्ट विषम सममित के लिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए विषम सममित के लिए तो विषम सममित के लिए हम क्यू माने थे, क्यू बराबर 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, हमको यही दिखाना है। तो हम ट्रांसपोज ले लेंगे, क्यू ट्रांसपोज बराबर 1/2 एक ट्रांसपोज माइनस ए, तो इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आगे आ जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर आगे 1/2 ए ट्रांसपोज है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, मतलब यहाँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब वो वैल्यू स्वयं आ जाएगी ए, ठीक है। मतलब यदि कोई वैल्यू ट्रांसपोज है फिर ट्रांसपोज है तो वो वैल्यू स्वयं के बराबर होती है। फिर आगे देखिए तो 1/2 यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हमारा क्यू ट्रांसपोज है, ए भी क्यू ट्रांसपोज है, ए भी क्यू ट्रांसपोज है। तो इतनी वैल्यू आ गई। इसको इधर देखिए, हमको क्यू ट्रांसपोज बराबर 1/2 हम नेगेटिव कॉमन ले लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो कितना मिला हमको, क्यू ट्रांसपोज बराबर -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज बराबर दिया गया है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस क्यू ट्रांसपोज, क्यू ट्रांसपोज बराबर माइनस क्यू। तो हम आपको बताए कि यदि कोई अवयव विषम सममित है तो उसका ट्रांसपोज निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, क्यू ट्रांसपोज बराबर माइनस क्यू। तो हम रिक्वायर्ड जो लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ए बराबर पी प्लस क्यू, मतलब ए को हम पी प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए वर्ग अवयव, इसलिए वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार देख लीजिए फिर से इसको कैसे निकालें। Q बराबर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज हमको दिया गया था, तो हमको विषम सममित दिखाना है। विषम सममित की प्रॉपर्टी है कि यदि कोई वैल्यू दिया गया है उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मान के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ ट्रांसपोज ले लिए, तो यहाँ क्यू ट्रांसपोज यहाँ होल ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का वही वैल्यू हो जाती है। फिर क्यू ट्रांसपोज बराबर 1/2, यहाँ आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए,
ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जो वैल्यू बनेगा वही आएगा यहाँ पर, क्यू ट्रांसपोज बराबर -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज बराबर -q। तो हम पहले इसे इस रूप में लिखे थे, तो लिख सकते हैं ए बराबर p प्लस क्यू। इसलिए वर्गाव्यूह को हम सममित तथा विषम सममित रूप के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।